दोस्तों जय जोहार। मैं कौशल तिवारी की जगह जगह किसानों को दिए जाने वाले डीएपी खाद की उपलब्धता सोसाइटी से गायब हो गई है। कल कांग्रेस ने इस मामले को लेकर कई जिलों में प्रदर्शन किया। किसान खाद के लिए तो भटक ही रहे हैं, दूसरी तरफ बीजों को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या उस पर भी माफिया राज हावी हो गया है। किसानों को लूटने का नया नया खेल खेला जा रहा है। हालांकि एक मामले का खुलासा हो चुका है अंबिकापुर से। अंबिकापुर की घटना समझिए आप। गंगापुर में नकली बीज बनाने के फैक्ट्री का भांडाफोड़ होता है। यहां हाइब्रिड बीज के नाम से धान के किस्मों का पैकेजिंग हो रहा था और बाकायदा इसके लिए पैकेजिंग प्लांट लगाए गए। और ये मामला सामने आने के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले की लीपापोती का खेल करना शुरू कर दिया। कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में अभी तक पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। कितना बीज वह दुकानों में सप्लाई कर चुका था इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वो बीज किसान ले जा भी चुके हैं, लेकिन व्यापारियों को बचाने और नकली बीज माफियाओं को बचाने के इस पूरे खेल में किस तरह का नेक्सस काम कर रहा है आप सुनकर चौंक जाएंगे। कहा जाता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में हाइब्रिड बीज के नाम से जो खेल चल रहा है उससे आने वाले दिनों में किसानों की तकलीफ बढ़ने वाली है, उनके उपज पर असर पड़ने वाला है। और यही नहीं, कोई कीमत भी निर्धारित नहीं की गई है। अनाप शनाप कीमत में बीज बेचे जा रहे हैं। अमानक स्तर के बीज है। मानक जांचने का भी कोई उपाय कृषि विभाग के पास नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो लैब ही नहीं है कि मानक बीज की जांच हो सके। और कहा जाता है कि बलरामपुर के राजपुर, बरिया, चांची, रामानुगंज, कुसमी, वाड्रफनगर सहित कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नकली बीज बेचे जा रहे हैं। और यही स्थिति दुर्ग जिले का भी है, यही स्थिति महासमुंद जिले का भी है, जहां बड़ी मात्रा में हाइब्रिड बीज नकली बेचा जा रहा है, फर्जी बेचा जा रहा है। और इस मामले में इस तरीके से कई व्यापारी कंपनी का पंजीयन कराए हैं, लेकिन मानक बीज की बजाय इन कंपनियों ने अमानक बीज की पैकेजिंग कर बड़ी मात्रा में सामान्य धान को, सामान्य बीज को हाइब्रिड बीज बताकर पूरे छत्तीसगढ़ में बेचा जा रहा। कृषि विभाग का बीज की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं। हाइब्रिड बीज जांचने का कोई लैब नहीं होने का पूरा फायदा ये माफिया उठा रहे हैं। और इस खेल का पूरा संचालन तो चर्चा है कि मंत्री बंगले से हो रहा है। राम विचार नेता को लेकर पहले भी कई सवाल उठे हैं। जब वे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में मंत्री थे तो इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में सबसे ज्यादा पैसा लेने का आरोप भी उन पर लगा था। बीज माफिया, कंपनी, कृषि अधिकारी, मंत्री बंगले के इस नेक्सस से क्या छत्तीसगढ़ के किसानों को बर्बाद कर देने की रणनीति है, सिर्फ चंद पैसे की कमाई के लिए। और कहा जा रहा है कि दुकानदारों को, जो खाद बीज भंडार जगह जगह खुले हैं, उन्हें अपनी बीज बेचने के लिए बड़े बड़े होटलों में बकायदा पार्टी होती है। हैरानी की बात तो यह है कि सिंगापुर में जो ब्रांड पकड़ाया गया है उसकी भी जांच करने की जहमत कृषि विभाग के अधिकारियों ने उठाई। कायदे से तो पूरे छत्तीसगढ़ के दुकानों में इसकी जांच होनी थी कि कहां कहां ये हाइब्रिड बीज बेचे जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि मोटी रकम कमीशन के रूप में बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के किसानों से कि वे बीज यदि खरीदे तो बीज निगम से खरीदें, बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार पूरी तरीके से अमानक बीजों से अटा पड़ा है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा।